एक तकलीफ़ दे बात है कि धीरे धीरे उर्दू भी थोड़ी थोड़ी हमसे दूरी इस सबसे समृद्ध भाषा के बीच में और हमारे बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल हुआ है। उस पर अब किससे शिकवा करें, किससे शिकायत करें, ये भी बड़ा मुश्किल है। और मुझे वो साहिर की नज़म भी अक्सर वो फिर द्वार खटखटाती है कि शायद 25 बरस गुजरे था। तो उनकी एक नज़म थी बहुत पहले, जब ये गालिब की जन्म शती मनाई गई थी, तो उस वक्त उनकी एक नज़म थी, उसके कुछ हिस्से, मैं पूरी नज़म नहीं पढ़ूँगा, 59 में प्लीज़। तो उसमें ये था कि 25 बरस गुज़रे आज़ादी एक कामिल को, तब जाके कहीं हमको गालिब का ख्याल आया। कि 25 बरस गुज़रे आज़ादी एक कामिल को, तब जाके कहीं हमको गालिब का ख्याल आया। तुरबत है कहाँ उसकी, मदफन है कहाँ उसका, तब अपने सुखन परवर जहनों में सवाल आया। तब अपने सुखन परवर जहनों में सवाल आया कि 100 साल से जो तुरबत चादर को तरसती थी, आज उस पे अकीदत के फूलों की नुमाइश है। और इसी नज़्म में आके जाके बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ें चुभने वाली वो लोग कह गए कि ये जश्न, ये हंगामे दिलचस्प खिलौने हैं। ये जश्न, ये हंगामे दिलचस्प खिलौने हैं। कुछ लोगों की साजिश है कुछ लोग बहल जाएं, और जो वादा ये फ़रदा पर अब टल नहीं सकते हैं। मुमकिन है कुछ अरसा इस जश्न पे टल जाएं, और मुमकिन है कुछ अरसा इस जश्न पे टल जाएं कि ये जश्न मुबारक हो। पर ये भी सदाकत है कि हम लोग हकीकत के एहसास से आरी हैं कि गांधी हो के गालिब हो। इंसाफ की नज़रों में हम दोनों के कातिल हैं, दोनों के पुजारी। तो ये उर्दू ज़बान के जो तकलीफ़ जो होती थी बात की, हम बहुत जल्दी उसमें एक फ़ासला बन गया। हालांकि वो एक तहज़ीब का नाम था, एक ज़बान का नाम नहीं था। तो उनके किसी अदबी हुक्म की तामील करना मेरे लिए बाइसे फ़ख्र भी है, और मुझे अच्छा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि मुझे जो ख़तरा था इस बात का कि अगर वो श्रीमान जी फ़िक्र तौसवी, जिनके साथ मुझे एक ही डेस्क पर काम करने का, लंबे अरसे तक काम करने का मौका भी मिला, चले गए दुनिया से, अलग बात है। होते तो आज भी मुझे वो अच्छी खासी मज़म्मत मेरी होती कि ये क्या तमाशा है। बेहद इनफॉर्मल किस्म की शख्सियत, और गालिबन आप लोगों ने, शायद बहुत सारे लोगों ने ऐसी शख्सियत का कभी वास्ता आपसे नहीं पड़ा होगा। ज़्यादातर लोगों का, 2-4 लोग ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि इस बारे में खुश नसीब भी हैं, लेकिन उनके खुश नसीबी में शायद वो चीज़ ना हो जो मेरी खुश नसीबी में थी। वो शख्स, जितनी गालियाँ आपने जीते जी मुझको दी, उतनी ही मुझे ज़्यादा मेरा इल्म भी बढ़ा, और मेरा उस शख्स के बारे में जो एतकाद था, जो श्रद्धा थी, वो भी ज़्यादा बढ़ी। बड़ी गहराई तक जाकर बात कहने वाला शख्स। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक ही कॉलम, इस अखबार में हम दोनों काम करते थे काफ़ी लंबे अरसे तक, 35 साल तक। यह आज की दुनिया में मुमकिन नहीं है कि 35 साल तक कोई अखबार का मालिक बर्दाश्त करे, ये भी मुमकिन नहीं है। और 35 साल तक लगातार लिखने वाला शख्स भी आज मौजूद कहीं भी आपको किसी भी अखबार के दायरे में और किसी भी संस्था के दायरे में आपको नज़र नहीं आएगा। बहुत सारी खूबियां हैं, उनका ज़िक्र करूंगा तो बात कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस शख्स की देन जो है इतनी बड़ी है कि उसको आज तक उसका नोटिस क्यों नहीं लिया गया। क्यों नहीं अब भी लोग, नई पीढ़ी तो गालिबन अब वाबस्ता नहीं रही, लेकिन पुरानी पीढ़ी के लोग भी कैसे बड़ी आसानी से उनको दरगुजर कर गए, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। जो खासियतें थी जिनकी वजह से उनकी पहचान बनी, उन खासियतों की वजह से उनको जो अखबारी दुनिया में हैं, आप लोग तो अखबारों से वाबस्ता रहे हैं बहुत देर,
वहाँ भी लोग कैसे आसानी से भूल गए, ये बात बड़ी ना हज़म होने वाली चीज़ है। बात ऐसी है कि वो लगता ही नहीं है कि कोई शख्स इस हद तक अपने वक्त में इतना ज़्यादा लोकप्रिय था कि उनका कॉलम जिस दिन, एक दिन मुझे याद है कि मिलाप में एक नोटिस छपा कि कल फ़िक्र साहब का कॉलम नहीं छपेगा, और जिस दिन ये नोटिस छपा उस दिन ही सभी अखबारी जो एजेंट्स थे सबके टेलीफोन और तारें और मैसेजेस आने शुरू हो गए कि जिस दिन ये ना छपे उस दिन आइंदा भी हमारी कॉपीज़ जो हैं वो 50% आप कम कर दिया करें। मतलब उसकी दीवानगी इस हद तक थी उसके पढ़ने वालों में भी उस वक्त कि अगर कॉलम नहीं छपा तो वो अखबार नहीं लेंगे। और अक्सर ये होता था कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग ख़बर भी, ब्रेकिंग न्यूज़ जिसे आज का मुहावरा बन गई है, उन दिनों कोई होती भी थी तो लोग फिर भी कोशिश करते थे कि सरसरी नज़र बेशक डाल लें और उसके बाद फ़ौरन कॉलम पे चले जाएं। कॉलम का नाम था प्याज के छिलके। बहुत कुछ मैंने इसमें कोशिश की है उनको याद करने की, और इसका उर्दू वाला जो हिस्सा है वो भी प्रिंट में है, वो भी जल्दी इसके साथ ही जुड़ जाएगा। फ़िलहाल ये मेरा मकसद एक और भी था कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो इनसे भी वाबस्ता हो जाएं, क्योंकि ये बड़ी एक तकलीफ़ दे बात है कि धीरे धीरे उर्दू भी थोड़ी थोड़ी हमसे दूरी, इस सबसे समृद्ध भाषा के बीच में और हमारे बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल हुआ है। उस पर अब किससे शिकवा करें, किससे शिकायत करें, ये भी बड़ा मुश्किल है। और मुझे वो साहिर की नज़म भी अक्सर वो फिर द्वार खटखटाती है कि शायद 25 बरस गुजरे था। उनकी एक नज़म थी बहुत पहले, जब ये गालिब की जन्म शती मनाई गई थी तो उस वक्त उनकी एक नज़म थी, उसके कुछ हिस्से, मैं पूरी नज़म नहीं पढ़ूँगा, 59 में जी। तो उसमें ये था कि 25 बरस गुज़रे आज़ादी कामिल को, तब जाके कहीं हमको गालिब का ख्याल आया। कि 25 बरस गुज़रे आज़ादी कामिल को, तब जाके कहीं हमको गालिब का ख्याल आया। तुरबत है कहाँ उसकी, मदफन है कहाँ उसका, तब अपने सुखन परवर जहनों में सवाल आया। तब अपने सुखन परवर जहनों में सवाल आया कि 100 साल से जो तुरबत चादर को तरसती थी, आज उस पे अकीदत के फूलों की नुमाइश है। और इसी नज़्म में आगे जाके बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ें चुभने वाली वो लोग कह गए कि ये जश्न, ये हंगामे दिलचस्प खिलौने हैं। ये जश्न, ये हंगामे दिलचस्प खिलौने हैं, कुछ लोगों की साजिश है कुछ लोग बहल जाएं, और जो वादा फ़रदा पर अब टल नहीं सकते हैं। मुमकिन है कुछ अरसा इस जश्न पे टल जाएं, और मुमकिन है कुछ अरसा इस जश्न पे टल जाएं कि ये जश्न मुबारक हो, पर ये भी सदाकत है कि हम लोग हकीकत के एहसास से आरी हैं कि गांधी हो के गालिब हो, इंसाफ की नज़रों में हम दोनों के कातिल हैं, दोनों के पुजारी। तो ये उर्दू ज़बान के जो तकलीफ़ जो होती थी बात की, हम बहुत जल्दी उसमें एक फ़ासला बन गया। हालांकि वो एक तहज़ीब का नाम था, एक ज़बान का नाम नहीं था, और हमने उसको सिर्फ़ एक मज़हब के साथ जोड़कर उसका थोड़ा सा उसकी उपेक्षा आरम्भ कर दी, शुरुआत हो गई। बहरहाल यकीन जानिए कि अगर आपके मन में थोड़ा सा भी प्यार उमड़ेगा तो आपको ज़िंदगी में नई रोशनी मिलेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ़ मज़हबी बातें इस ज़बान में नहीं हैं, इसके ज़बान में एक तहज़ीब भी है, और उस तहज़ीब से अगर हम वाबस्ता हो जाएं तो हमें बहुत से अपने गुनाहों की माफ़ी मिल जाएगी। ये मेरा अपना सोच है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आप लोग तशरीफ़ लाए हैं, आप सबका एक बार फिर खैर मक़दम, और उम्मीद है कि हमारी ये छोटी सी जो कोशिश है इसे आप पसंद भी करेंगे और हौसला अफजाई भी करेंगे। शुक्रिया।